नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। बिहार में चुनावी सरगर्मियों को देखते हुए तमाम राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। तमाम वादे और दावे किए जा रहे हैं। कहते हैं कि एक पार्टी के लिए चुनाव में उसका घोषणा पत्र ही रोड मैप होता है और उसी रोड मैप को लेकर, उसी घोषणा पत्र को लेकर ही तमाम राजनीतिक दल जो है वो एक कमेटी बनाती है और उस कमेटी के जरिए ही ग्राउंड पर जाकर चर्चा होती है, बातचीत होती है, लोगों को समझने की पूरी कोशिश की जाती है और उसके बाद एक मैनिफेस्टो, एक घोषणा पत्र तैयार होता है जिसके आधार पर ही तमाम राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतरती हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बिहार में तमाम अब तक बहुत सारे ऐलान महागठबंधन की तरफ से किए गए हैं, क्योंकि पिछले लगभग 15 सालों से जो नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर की राजनीति करते आए, उसमें लगभग 17 महीने का मौका जो है वो आरजेडी को मिला। लेकिन इसके बाद वापस नीतीश कुमार जब वापस बीजेपी के साथ चले गए तो सरकार एनडीए की बन जाती है। उन 17 महीनों में जो कुछ भी तेजस्वी यादव ने, आरजेडी ने किया, उसको भी आधार बनाकर इस बार महागठबंधन इस चुनावी मैदान में उतरी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मुख्य एजेंडा साफ तौर पर बेरोजगारी को लेकर महागठबंधन आगे बढ़ रही है। ऐसे बहुत सारे बड़े ऐलान जो हैं अब तक तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया, क्योंकि महागठबंधन के अब सीएम फेस तेजस्वी यादव हैं। आपको याद होगा किस तरीके से अशोक गहलोत जो हैं वो बिहार पहुंचे थे और वहां पर जितने भी दल हैं महागठबंधन में, उन्होंने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताने की कोशिश की गई थी कि बिहार में महागठबंधन का चेहरा एक ही है, वो है लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव, जो कि अब आरजेडी की कमान संभाल रहे हैं। अब चर्चा इस बात की है कि 28 अक्टूबर को महागठबंधन का एक मैनिफेस्टो, एक घोषणा पत्र जारी होना है और उस घोषणा पत्र में क्या-क्या हो सकता है जिसको लेकर तमाम चर्चाएं हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि 500 रुपए में सिलेंडर और 200 यूनिट बिजली फ्री, जो अब तक पहले वादे किए गए थे आरजेडी की तरफ से, वो तमाम चीजें इसमें शामिल है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा, यानी कि सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसको प्राथमिकता दी जाएगी तमाम पार्टियों की तरफ से और अगर सरकार बनती है महागठबंधन की तो इसको तरजीह देके लोगों को अब इसके बारे में बताने की कोशिश की जाएगी और इस पर काम भी किया जाएगा। इसके अलावा आपको मैं जानकारी दूं तो जीविका दीदियों को भी लेकर तमाम बातें जो है वो कही गई। आपको याद होगा किस तरीके से तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया था कि आने वाले वक्त में जीविका दीदियों को 2-2 हजार रुपए भत्ता और सामुदायिक समन्वयकों की सेवा अस्थायी करने का फैसला जो है वो आरजेडी की तरफ से लिया गया था। हालांकि उस वक्त भी ये सवाल खड़े किए गए थे कि क्या सिर्फ ये मैनिफेस्टो आरजेडी का है या फिर तमाम और जो राजनीतिक दल महागठबंधन में हैं उनका ये संयुक्त एक चर्चा हुई और उसके बाद एकमत होकर ये फैसला लिया जा रहा है कि ये हमारा मैनिफेस्टो या ये हमारे दावे हो सकते हैं। उस वक्त चर्चा हुई कि नहीं, सिर्फ ये आरजेडी का बड़ा फैसला है। हालांकि अब खबर ये भी सामने आ रही है कि इन तमाम चीजों को तरजीह जो है वो घोषणा पत्र में दी जाएगी। जब सभी लोग सर्वसम्मति से एक घोषणा पत्र बनाएंगे तो उसमें ये तमाम चीजों को तरजीह जो है वो दी जाएगी। इसके अलावा राज्य में आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का दावा भी सामने आ सकता है। माई बहन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए और जीविका दीदियों को 2,000 रुपए का जिक्र मैं कर ही चुका हूं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीजेपी भी, एनडीए भी काफी एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। उनकी तरफ से भी तमाम दावे, तमाम चर्चाएं जो है वो होती हुई नजर आ रही है कि आखिर उनकी तरफ से ऐसा कौन सा बड़ा दाव जो है वो चला जाए जिसकी वजह से अब आने वाले वक्त में एक बार फिर से लोग जो है वो एनडीए पर भरोसा जता सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि कई सारे तमाम चर्चाओं के बीच में हर एक वादे और दावे जो है वो किए जाते हैं। फ्रीबी की भी तमाम चर्चाएं आपने देखा अलग-अलग चुनावों में किस तरीके से महाराष्ट्र में या फिर दिल्ली में लोगों ने उठाई है। उनका ये भी कहना है कि फ्री में कुछ भी सरकार को नहीं देना चाहिए, लेकिन हाँ सुरक्षा पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एजुकेशन पर, इन पर तमाम काम जो है वो करने चाहिए। हालांकि देखना होगा आने वाले वक्त में इस महागठबंधन के मैनिफेस्टो में और क्या-क्या चीजें रहती हैं, किन-किन चीजों को और तरजीह दी जाती है और विकास, यानी कि बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों के लिए, के हित के लिए आखिर महागठबंधन और कौन-कौन से वादे जो है वो अपने मैनिफेस्टो में डालती है। और वहीं दूसरी तरफ एनडीए का ये दावा है कि 15 सालों में हमने बहुत कुछ करके दिखाया है, हमने बिहार को विकास की राह पर आगे बढ़ाकर दिखाया है, हमने बिहार में बदलाव किया है और आने वाले वक्त में हम ऐसे ही बिहार में बदलाव करेंगे। आपको क्या लगता है ये बदलाव कितना
पॉजिटिव है, कितना सकारात्मक है और जो तमाम वादे महागठबंधन की तरफ से किए जा रहे हैं, उन पर कितना विश्वास किया जाना चाहिए और एनडीए अब तक पिछले 15 सालों में कितना काम कर चुके हैं और आने वाले वक्त में कितना काम बचा हुआ है, वो कौन-कौन से काम है, कमेंट करके बताएं और देखते रहे न्यूज़ नेशन डिजिटल।